Good morning, students. So our today topic is relation between I current and drift velocity. Last क्लास में हमने पढ़ा था drift velocity हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। जब जो है पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे उसके अक्रॉस में तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ड्रिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। आज पढ़ेंगे हम रिलेशन बिटवीन आई करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कंडक्टर लेना है। ये कंडक्टर लिया हमने, लेंथ L, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी होगी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ ली। इसके अक्रॉस में हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। अब जो है इसकी हमें वीटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, हमने करंट कंसीडर है। एक कंडक्टर लेंथ L, A be the area, A be the cross sectional area, V be the potential difference applied across the conductor. The potential difference applied across करेंगे तो करंट फ्लो कर जाएगा, करंट फ्लो। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ा था, पहले इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन में थे, फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस हमने बैटरी से कनेक्ट किया, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है अलाइन होंगे एक डायरेक्शन में टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, ये पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। अब उसमें हमने पढ़ा था रिलैक्सेशन टाइम क्या था, एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ये लिया हमने एक कंडक्टर, एरिया लेंथ एरिया ए एंड वी डी बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एल बी द लेंथ। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से बैटरी से कब कनेक्ट कर दिया तो करंट फ्लो किया। हमें पता वी नो दैट हमने पढ़ा करंट में, करंट जो Q/T, let N be the number density of electrons which is equal to the number density which is equal to the number of electrons per unit volume, ठीक। N number of electrons upon volume, number of electrons ले लेते हैं हम N, let N be the number of electrons, volume V, ठीक है। अब वॉल्यूम V क्या होगा, वोल्टेज नहीं है, V पोटेंशियल डिफरेंस नहीं समझना, यह भी वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अब यह कंडक्टर इस शेप का, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, मेंसुरेशन में या मैथमेटिक्स में पढ़ा है आपने, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। क्या करते थे आप, ये एक सर्कल होता था, जितना एरिया सर्कल का है मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल जितनी इसकी लेंथ है। सेम यहाँ भी वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया बाय लेंथ। एरिया हमको पता ही है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इतनी। number of electrons
एन कितना आ जाएगा, एन इंटू वी, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई वी, वी क्या है, ए इंटू एल, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब है टोटल, हमें निकालना, हमें क्या है कि करंट निकालना है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमने लिखा कि करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब हमें टोटल चार्ज निकालना है, इस पर हम चार्ज निकालते हैं, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और टाइम निकालते हैं। टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज कितना होगा, इंडिविजुअल पे इतना टोटल चार्ज एन ए एल इंटू ई, टोटल चार्ज ये Q इज इक्वल टू एन ए एल एंड ई। एन है क्या, एन नंबर ऑफ डेंसिटी, और ए आ गया एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल आ गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये हो गया चार्ज सेकंड। अब निकालना है हमने, ये चार्ज आ गया टोटल चार्ज, हमने टाइम निकालना है। टाइम सिंपल निकालो, टाइम क्या होता है, वेलोसिटी पढ़ा है आपने, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। टाइम यहाँ ले आओ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ठीक है। डिस्टेंस क्या कितना है, लेंथ एल, और वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एल बाई डी। टाइम आ गया ये, टाइम टी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 एंड 3 कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, इक्वेशन 1 में। यह है इक्वेशन 1, आई इज इक्वल टू क्यू, चार्ज एन ए एल एंड ई डिवाइडेड बाई टाइम, एल बाई वी डी, वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, एल एंड एन कैंसिल, आई करंट इज इक्वल टू एन ए ई एंड वी डी। ये है, ये आ गया रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ए ई, विच इज रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन आई करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। यह हमने निकालना था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इफ अगर करंट जो है कांस्टेंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, इफ आई इज इक्वल टू, तो वी डिपेंड ऑन इनवर्सली, अगर ये कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, ये कांस्टेंट है, ये चार्ज कांस्टेंट है, डिपेंड अपॉन 1 बाई एरिया। इफ अगर आई जो है कांस्टेंट है, अब रिलेशन जो है आपका यही है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या किया हमने, स्टार्ट से एक बार बता देता हूँ आपको मैं। हमने एक कंडक्टर लिया, उसको हमने अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ये है, हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया। उससे क्या होगा, ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अलाइन हो जाएगा एक डायरेक्शन में टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, वही होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी। हमने लिखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पता है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसकी, और एल आ गया लेंथ, और ए आ गया एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब जो है ये पोटेंशियल हमने ये बैटरी कनेक्ट कर दी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। हमें पता था, वी नो दैट Q इज इक्वल टू आई एंड टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। उसके बाद ये हमने लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई
वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, और उसके बाद जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इंटू वी। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये हमने निकाला, ये एरिया और उसी को मल्टीप्लाई कर दिया, जितनी लेंथ है उतने को, ये वॉल्यूम आ गया। हमें टोटल चार्ज चाहिए था और टोटल टाइम चाहिएगा। टोटल चार्ज हमने निकाला, टोटल चार्ज ये इंडिविजुअल पे इतना है, तो जितने n नंबर ऑफ चार्ज होंगे उस पर E का इंटीग्रल मल्टीप्लाई है। तो पहले पढ़ा हमने बड़ी बेसिक क्लासेस में, सारे चार्ज इंटीग्रल मल्टीप्लाई बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होंगे, बेसिक यूनिट ये E है। उसके बाद टाइम जो था हमने टाइम भी निकाला, सिंपल फार्मूला, पहला ही फार्मूला जो फिजिक्स में आप पढ़ते हो, डिस्टेंस और टाइम के बीच में स्पीड या वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ से हमने टाइम की वैल्यू लिख दी और ये सब्स्टिट्यूट वैल्यू 2 और 3 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, ये आ गया, लेंथ कैंसिल हो गया और आई जो है ये आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एन ए एंड ई। ये है आपका रिलेशन बिटवीन आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये था आपका रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। अब नेक्स्ट क्लास में हमें इंशाल्लाह पढ़ेंगे रिलैक्सेशन, ये ओम्स लॉ की प्रॉपर्टी, वो तो आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा है, मोबिलिटी, ओम्स लॉ और उसकी प्रॉपर्टीज, ओमिक कंडीशन, नॉन ओमिक कंडीशन वगैरह वगैरह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।